हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम निर्मला का 16वां भाग सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महीना कटते देर न लगी, विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी। हो सका तो उसकी सुबुद्धि पर धन्यवाद भी दूंगी। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। एक क्षण में निर्मला भी यहाँ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन हैं? निर्मला, अरे शास्त्री जी से पूछ लूँगी ना। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे पहुँचे? वह घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा, हाँ है तो वही। निर्मला, उन लोगों में मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है। सुधा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हे के बड़े भाई जैसे नहीं दिखते। हाँ, अरे कोई भी हो, दूल्हे का भाई नहीं हो सकता। उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर की होगी। संयोग से नाई आ गया। संदूकों की कुंजियाँ निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत थी। माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटे राम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता, दूल्हे का बड़ा भाई कौन है? पहचानते हो ना? नाई, पहचानते काहे नहीं, वह क्या है, सामने ही तो हैं। निर्मला, कहाँ? मैं तो नहीं देखती। नाई, अरे वह क्या है, देखो तो, घोड़े पर सवार हैं जो, वही तो हैं। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर? दूल्हे का भाई है? पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा? अभी तो जलपान का सामान दे दीजिए, चला जाता हूँ। निर्मला, अरे यह तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ हाँ वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़े लोगों के कौन मुँह लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। निर्मला ने शास्त्री जी को बुलाया और दूल्हे के बड़े भाई के बारे में पूछा। निर्मला ने कहा, ये नाई तो जो घोड़े पर सवार है उसी को दूल्हे का बड़ा भाई बता रहा है, आप ही बताइए। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दें, वही तो है। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ यह त्रिया चरित्र खेल रही थी? मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल न बुलाती। बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा, तुम महीनों से मेरे साथ यह शरारत करती चली आ रही हो, और कभी भूल से भी इस विषय के बारे में एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से न निकला। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला, अब समझ गई, रुपए भी तुम्हें ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगे। सुधा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊँगी, इतना तो इशारा कर ही देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से कौन बुराई हो गई, न देखते तो अपनी किस्मत को कैसे रोते, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर किस चीज़ को खो बैठे। निर्मला, अब तुम्हारे घर कभी न आऊँगी। सुधा, अब तो पिंड नहीं छूट सकता। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार यही जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला घबराई हुई सुधा के पास गई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला लिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजे रोके खड़े हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता भी कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, यही मेरी विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई,
लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने हीले हवाले किया। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं आदम की। मैं तो वहाँ जाते मानो डर लगता है। निर्मला: हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह के गई थी, 3 साल में आई है। अब गई तो वहाँ उम्र ही ख़त्म हो जाएगी, फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा: आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला: बहुत बेचैन? रात को शायद नींद न आती हो। सुधा: बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस नहीं आता तुम्हें? वो हमेशा कहते हैं घर में कोई पूछने वाला नहीं, कोई लड़का न बाला जिससे जी बहलाए। निर्मला: लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा: उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते हैं, और जियाराम तो अब बात ही नहीं सुनता। तुर्की बेतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उससे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है? सुधा: वह तो अब तुम्हीं से ठीक होगा। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। मनसाराम क्या मरा? मानो समाज को निर्मला पर आवाज़ें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने, प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े। जियाराम मुंशी जी के हाथों से निकल गया। मुंशी जी समझ गए थे कि जियाराम को कुछ भी समझाना हाथ में नहीं, अब यह नहीं समझेगा। और बस पिता पुत्र में रोज किसी न किसी बात पर एक झपट हो ही जाती थी। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका आदर करता था, इसलिए चुपचाप बैठा सुनता रहा। फिर डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो? तो जियाराम ने साफ साफ बोला, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है, और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। इनकी यह इच्छा न होती तो फिर ये ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या? अरे तुम्हारी हत्या करने के लिए इन्हें ब्याह करने की क्या ज़रूरत थी? यह बात तो मेरी समझ नहीं आई। बिना ब्याह किए भी तो हत्या कर सकते हैं। जियाराम: नहीं नहीं, उस वक्त तो इनका दिल कुछ और ही था। हम लोगों पर जान छिड़कते थे, पर जब से ब्याह हुआ इनकी नज़रें ही बदल गई। डॉक्टर साहब: अगर तुम्हें मारना ही होता तो कब का मार चुके होते। जियाराम: इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर: सुनो जरा, मैं भी क्या तैयारी की है। जियाराम: जब मौका मिलेगा तब देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता बना। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा, पर उसने फिर कर भी न देखा। कुछ दिनों के बाद जियाराम की मुलाकात फिर डॉक्टर साहब से हुई। साहब ने जियाराम को समझाया, यह ज़माना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शौक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं वो। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वह स्वीकार भी करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुँह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी को कभी भी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं और मैं सिर झुकाकर सुन लेता हूँ, क्योंकि जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले की ही कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी गिलानी उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत ही लज्जित हूँ, दूसरों के बहकाने में आ गया। अब आप मेरी जरा सी भी शिकायत न सुनेंगे। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा,
डॉक्टर सिन्हा से मिलने गया था। उनके साथ उनके घर चला गया था। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना खाना पड़ा, इसलिए देर हो गई कि सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदय की चिंता को न छिपा सके। उसी समय जियाराम और मुंशी जी का फिर से झगड़ा हो गया। मुंशी जी जियाराम पर हाथ उठाने चले, पर जियाराम ने हाथ रोक लिया और वह कुछ बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर चला गया। मुंशी जी सोचने लगे कि जिस पुत्र को कभी गोद में खिलाया था, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ न उठाना चाहिए। मुंशी जी, मैं तो अब इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। रुक्मणी, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी, इसकी चिंता नहीं। निर्मला, होती कि मेरे आते ही यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो मैं भूल कर भी न आती। रात को भोजन करने कोई न उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को अब नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो इतनी चिंता न होती, पर अब एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी, मेरी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।